आजमगढ़ में ग्लोबल हॉस्पिटल को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को अस्पताल प्रबंधन ने भ्रामक बताया है। हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर सुभाष सिंह ने कहा है कि वायरल वीडियो में दिखाई जा रही बातें वास्तविकता से अलग हैं। डॉक्टर सुभाष सिंह के मुताबिक अस्पताल में एक सड़क दुर्घटना में घायल युवक को कार से लाया गया था। जब अस्पताल के स्टाफ ने युवक की जांच की तो पता चला कि उसकी मृत्यु करीब 15 से 20 मिनट पहले ही हो चुकी थी। ये जानकारी मिलते ही युवक को लेकर आए लोग कार सहित मौके से फरार हो गए। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत सिधारी थाना पुलिस को सूचना दी कि एक कार डेड बॉडी लेकर अस्पताल आई थी और उसे छोड़कर फरार हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जांच की और मृतक के परिजनों को तलाश कर अस्पताल बुलाया। परिजनों को पूरी स्थिति से अवगत कराया गया, जिसके बाद वे शांतिपूर्वक वहां से चले गए। डॉक्टर सुभाष सिंह ने यह भी बताया कि ग्लोबल हॉस्पिटल आजमगढ़ के उन चुनिंदा अस्पतालों में शामिल है जहां सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के अस्पताल पहुंचने पर आयुष्मान कार्ड हो या ना हो, आयुष्मान योजना के तहत करीब 1.5 लाख रुपए तक का इलाज किया जाता है, चाहे उस समय मरीज के परिजन मौजूद हों या नहीं। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि कुछ लोगों द्वारा इस घटना को गलत तरीके से पेश कर सोशल मीडिया पर अफवाह और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। आइए आपको सुनते हैं इस पूरे मामले पर ग्लोबल हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर सुभाष सिंह ने क्या कहा। डॉक्टर साहब, आज एक अफवाह खबर चल रही है कि आपके हॉस्पिटल के सामने एक मरीज की मृत्यु, उस पर हम आपसे जानना चाहते हैं क्या ऐसी बात रही कि जो अफवाह चल रही है। देखिए, दिन में एक मुझे जो था मुझे एक यमो को नीचे से फ़ोन आया कि एक सर पेशेंट लग रहा है मरा हुआ, वो आप नीचे आके देख लीजिए। तो मेरे मेडिकल ऑफिसर जो इमरजेंसी से गए तो वो एक ब्रॉड डेड पेशेंट था। एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, कहीं पे एक्सीडेंट हुआ था, बम्भौर के पास शायद बता रहे हैं हम लोग, और वो वहाँ ऑन द स्पॉट मर गया था। उसके बाद यहाँ पे जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी से लोग, उसी गाड़ी वाले ने, वो भी मानवता के नाते अच्छा किया, उसी गाड़ी से वो यहाँ पे नियरेस्ट उसका शायद ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर रहा होगा, इस वजह से वो यहाँ लेके आए। तो इमरजेंसी गेट्स पे ही उसको जो है गार्डों ने देखा, तो मेडिकल ऑफिसर जाके उसको पूरी तरह एग्जामिन किया। उसके बाद तुरंत बताया कि नहीं, ये ब्रॉड डेड है और कम से कम 10-15 मिनट पहले के मर चुके हैं। तो उसके बाद वो जैसे ही ये सुना कि ये ब्रॉड डेड है वो तुरंत भाग गया। अब एक स्वाभाविक बात है, डर रहता है कि कई परिजन आके उसको न मार दें, इसलिए वो भाग गया होगा। तो लेकिन उसमें उनकी वाइफ और उसके जो बच्चे थे वो गाड़ी लेके भाग गया, लेकिन वो उसके साथ थे, वो वहीं पे थे। तो जब वो औरत भी वो जाने लगी तो हमारे गार्ड ने रोका, नहीं आप ऐसे लाश छोड़ के नहीं जा सकते हैं, और क्या कहते हैं, आपको रुकना पड़ेगा, हमें पुलिस से इन्फॉर्म करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप जा सकती हैं। उसके बाद हमारे गार्ड रूम में ही उस महिला को रखा गया और बगल के पोर्च एरिया में उस स्ट्रेचर पे उस लाश को रखा गया और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस भी तत्परता से उनको यही बताया गया कि सर एक ब्रॉड डेड पेशेंट आया है और क्या कहते हैं हमारे हॉस्पिटल में आया है, उसके बारे में पहचान नहीं है, कृपया इसमें आके सर हेल्प करें कि उसके परिजनों को आप बुला सकें। उसके बाद पुलिस आई है, इन्वेस्टिगेट की है और उस सीसीटीवी कैमरे से उस कार के बारे में जो भाग गया था वो भी हमारे हॉस्पिटल में दिखाया कि यही छोड़ के गया है। और उसके बाद पुलिस ने किसी तरह परिजनों का पता लगाया, परिजनों को फ़ोन किया, परिजन आए हैं और उसके बाद उनको हमारे मैनेजर ने भी बताया कि ये चीज़ें हुई हैं और उसके बाद आपको मतलब हम लोगों ने पुलिस को बुला के किसी तरह बुलाया है। उसमें कुछ परिजन जो उनके मेन थे उनको हमारे मैनेजर ने बताया एक घटना, उन्होंने वो फिर लेके यहाँ से चले गए और उसके बाद उस व्यक्ति के गिरफ्तारी की मांग करने लगे जिसने एक्सीडेंट किया। लेकिन चूंकि पूरे गांव के लोग रहते हैं और साथ में भी बहुत से परिजन रहते हैं, तो उनको ये लगा होगा कि ये हमारे हॉस्पिटल के गेट पे क्यों है, ये हॉस्पिटल के इमरजेंसी या आईसीयू में क्यों नहीं है। उन्हें या तो ये लगा होगा कि अंदर लिए नहीं, तो उस तरह का उन्हें लगा होगा कि इन्होंने परिजन नहीं थे तो इस वजह से नहीं लिया, लेकिन इसका रीजन नहीं है, वो पूरी तरह ब्रॉड डेड था। और दूसरा, इस तरह के किसी भी ट्रॉमा सेंटर पे ग्लोबल या रोज आए दिन बिना परिजन के ही पेशेंट आते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट होता है तो उस समय कोई परिजन नहीं होता, लोग अकेले बाइक चलाने जाते हैं, 4 लोग उसको सड़क से उठा के लाते हैं, कभी पुलिस उठा के लाती है, फिर हम लोग रिस्पेक्टिव थाने को इन्फॉर्म कर देते हैं, अपने सिधारी थाने को। उसके बाद जो परिजन जब आते हैं तो उनके बारे में उसके कंडीशंस को बताते हैं और ये आए दिन की बात है। और दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से ही ये आश्वस्त सबको करता हूँ कि जो हम ग्लोबल हॉस्पिटल और कुछ और भी आजमगढ़ के हॉस्पिटल एक योजना के तहत जुड़े हैं कि अगर सड़क का कोई भी एक्सीडेंट अगर आता है ग्लोबल हॉस्पिटल में, तो उसका जो इलाज आयुष्मान भारत के तहत निःशुल्क किया जाएगा। उसका आयुष्मान भारत में पैनल्ड हो या ना हो, उसका कार्ड हो या ना हो, वो सरकार ने एक योजना लगाई है एक्सीडेंटल पेशेंटों के लिए कि वो 3-4 हॉस्पिटल चिन्हित की है जहां अगर आप लेके जाते हैं
तो उसका इलाज 1.5 लाख तक का इलाज वो हॉस्पिटल क्लेम कर सकता है और पुलिस की उसमें पुलिस की एमएलसी लगती है। तो चूंकि कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ पैसे की वजह से होता है, तो ये मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि वो पैसे का भी इशू नहीं है। अगर एक लावारिस पेशेंट भी आता है और उसका हम क्लेम करते हैं तो वो पैसा आयुष्मान भारत के तहत हॉस्पिटल को मिलता है। तो लेकिन हो सकता है उनके परिजनों को ये हो कि हम परिजन नहीं थे इसलिए नहीं लिया गया होगा, इस तरह की भ्रामक चीजें हो रही थी। परिजन भी गुस्से में रहते हैं, दुख में रहते हैं, तो इस सब चीजों में कई बार उनके उस समय वो नहीं समझ में आता। उन्हें बाद में पुलिस ने बताया कि ये तो ब्रॉड डेड आया था, इसी हॉस्पिटल ने ही इन्फॉर्म किया था कि एक मरा हुआ पेशेंट आया है। तो बाद में वो फिर चीजें शांत हुई, तब तक वो अपनी परिजन गुस्सा, वो गाड़ी पे भी थे उस समय, उनको ये भी गुस्सा रहा होगा। हो सकता है हॉस्पिटल अंदर ले लेता, अंदर सीपीआर कर देता, लेकिन ये वो काफी पहले का मर चुका था। तो आजकल आपको पता भी है कि चीजें बहुत भ्रामक हो जाती है कि मृतक पेशेंट को इलाज चल रहा है, इस तरह की भी भ्रामक खबरें चलती हैं। तो हर हॉस्पिटल एक मृतक पेशेंट को आईसीयू में लेने का हिम्मत नहीं करता, और वही किया है, और एक करना भी नहीं चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं है। एक हमेशा एक ब्रॉड बेड लावारिस पेशेंट का यही रूल है कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे कि हमारे कहीं ब्रॉड डेड पेशेंट आया है या जीवित पेशेंट आया है, दोनों ही अगर कंडीशन में वो लावारिस है। लावारिस का मतलब उस समय परिजन पता ना हो, तो वो आप इन्फॉर्म करेंगे, और जो ग्लोबल हॉस्पिटल ने किया, और हर संभव पुलिस की और उस परिजनों की भी मदद की है कि परिजन को ढूंढने में मदद की है, नहीं तो पता ही नहीं चलता कि परिजन कहाँ के।